हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सभी? जैसा कि आपको पता है, हम पढ़ चुके हैं डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स, यानी कि जिसमें हमने मैट्रिक्स में डिटर्मिनेंट फाइंड आउट किया है ना, एक्सपैंड किया है मैट्रिक्स को, स्क्वायर मैट्रिक्स स्पेशली। तो उसमें कुछ कुछ बातें आपसे मैंने शेयर की थी। कुछ बातें आपको मैंने ये शेयर किया था कि कैसे प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट्स के अंदर, properties of determinant is basic property I am talking about. I am not talking about actual basic properties of determinant, बिकॉज आपने देखा होगा कि एलिमेंट्री रो एंड कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन जो एक्सरसाइज 3.4 एनसीईआरटी का है, ऑफ कोर्स दैट का सिलेबस इज रिड्यूस्ड बाय सीबीएसई, दैट इज 30%। सो वो एक्सरसाइज एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेल हो चुकी है, जिसके हेल्प से इनवर्स फाइंड आउट किया जाता है। सो ऑफ कोर्स कि अगर वो एक्सरसाइज का यहाँ पर रिड्यूस कर दी गई है, तो उसी के बेसिस पर आपके पास एक्सरसाइज 4.2 जिसमें प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट का यूज़ किया जाता है, एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन की प्रॉपर्टीज का यूज़ किया जाता है, तो उनको भी वहाँ से एक्सपेल कर दिया गया है। तो आपको फिर अब सीधा सा क्या करना है, सिर्फ आपको डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है स्क्वायर मैट्रिक्स का, और साथ के साथ उसके बाद इस एक्सरसाइज में आपको सीधी सी प्रॉपर्टीज, बेसिक प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कशन किया गया था, उन्हें आपको पढ़ना है, उन्हें आपको रीड आउट करना है। जैसे कि मैंने आपको लास्ट टाइम बताया कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी, अगर दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है, तो उनको डिटर्मिनेंट को सेपरेट किया जा सकता है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी। इसी तरीके से मैंने आपको बताया था कि अगर स्केलर मल्टीप्लाई से अगर हम करते हैं कि के इंटू ए का होल डिटर्मिनेंट आपको फाइंड आउट करना है, तो उस केस में भी आपने देखा था कि के इज एनी स्केलर क्वांटिटी, तो जब वो बाहर आता है मैट्रिक्स से अलग होगा तो के की पावर एन हो जाता है इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए हो जाता है। एन क्या है? ऑर्डर ऑफ द स्क्वायर मैट्रिक्स। ऑफ कोर्स वहाँ पर सीधी सी बात है, स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट आपको फाइंड आउट करना है, तो डेफिनेटली आपके पास कंडीशंस क्या होंगी, वहाँ पर आपके पास सीधा आपको देखना है यार ऑर्डर 2 है, 3 ऑर्डर है, तो जस्ट यूज द वैल्यू ऑफ एन देयर, दैट इज 2 और 3 एंड दैट्स ऑन। 4 भी हो सकती है अकॉर्डिंग टू द गिवन डिटर्मिनेंट। ओके, तो इतना सब होने के बाद नेक्स्ट जो टॉपिक था आपका प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट था, सीबीएसई ने रिड्यूस कर दिया इस बार सिलेबस, तो वो हम इस बार नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, हम जो नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है उसके बाद एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, यूजिंग द वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल, ऑफ कोर्स ट्रायंगल हैव 3 वर्टिसेस, और इसको देखकर कुछ यूजिंग डिटर्मिनेंट, स्पेशली वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल यूजिंग डिटर्मिनेंट। एंड यू नो वेरी वेल वी हैव डन इन द अर्लियर क्लासेस टू to find the area of triangle in the different types, okay, using the concept of vertices, using the concept of vertices, you know directly। अगर मैं बात करूं तो हमने कंडीशंस को ध्यान से अगर पढ़ा, डिस्टेंस फॉर्मूला से हमने पढ़ा है कि कैसे उसके एरिया ऑफ ट्रायंगल्स फाइंड आउट किया जाता है। ठीक है ना, आपने पढ़ा है ना इस तरीके से। तो यहाँ पर हम जो पढ़ने वाले हैं डिस्टेंस फॉर्मूला, आपको यार सीधा सा पॉइंट है, आपके पास कंडीशंस क्या आती है उस केस में आपने देखा है कि कैसे आप परपेंडिकुलर को ड्रॉ कर रहे हैं। अगर वो मिड पॉइंट है तो मीडियंस ड्रॉ कर दिया। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है तो ट्रायंगल को कंडीशंस में आपने क्या पढ़ा है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट के हिसाब से ना, तो मैंने वहाँ डिस्टेंस फॉर्मूला बोला है। ठीक है, तो आपने 10th क्लास में ऑफ कोर्स आपने पढ़ा था कि कैसे आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट करना है, तो उसी लिए अब हमें जो पढ़ना है एरिया ऑफ ट्रायंगल यूजिंग डिटर्मिनेंट पढ़ना है। तो लेट्स से प्रोसीड विद द प्रॉपर्टी दैट इज यूजिंग डिटर्मिनेंट में यूज़ करने वाला। तो उससे पहले आपको दिखा दूं कि अर्लियर क्लासेस में हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल जो पढ़ा था वो इस तरह से पढ़ा था, दैट इज एरिया ऑफ ट्रायंगल विच हैव 3 वर्टिसेस लाइक x1 y1 x2 y2 एंड x3 y3 इज गिवन बाय व्हाट, दैट इज एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ ऑफ, दिस इज द मॉडुलस, राइट नाउ दिस इज द मॉडुलस। मैंने आपको बाबर डिटर्मिनेंट में मॉड जो बोल रहा था, वो मॉड क्या था एक्चुअली, दैट इज डिटर्मिनेंट। मैंने वहाँ पर मॉड को मॉडुलस फंक्शन यूज नहीं किया है, उस बात को याद रखना। मैंने वहाँ पर ए रखा था, बार बार आपको वहाँ क्लियर किया था कि वहाँ पर मॉड नहीं है, वो डिटर्मिनेंट का सिंबल है, वो जस्ट शॉर्ट फॉर्म में मैं मॉड वहाँ यूज कर रहा था। फिलहाल यहाँ पर आपके पास क्या है, यहाँ पर ये मॉड ही है, बिकॉज दिस ऑल द रियल नंबर्स, आपके पास रियल नंबर्स हैं, तो ये मॉड है। ठीक है, ऑफ कोर्स मॉड क्यों लगाया जाता है, क्योंकि आप एरिया निकाल रहे हो, एरिया कैन नॉट बी नेगेटिव, दैट्स व्हाई कि अगर अंदर वैल्यू नेगेटिव भी आएगी ना तो वो पॉजिटिव हो जाएगी बिकॉज ऑफ दिस मॉडुलस। ओके, तो आपने पढ़ा है अगले क्लासेस में, ऑफ कोर्स इसमें आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। आपने पढ़ा है इस बारे में कि कैसे आपने एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट किया है। ठीक है, अब सर इसको मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ डिटर्मिनेंट की फॉर्म में, कि डिटर्मिनेंट में इसको कैसे कन्वर्ट किया जाए। तो ध्यान से देखिए, डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट करने के लिए क्या लिख रहा हूँ मैं, x1 y2 माइनस y3 ओके है। यहाँ पर मैं सेकेंड एलिमेंट में माइनस साइन कॉमन ले रहा हूँ और यहाँ लिख रहा हूँ y1 माइनस y3,
और बस ये मैं आपके सामने कुछ पॉइंट रख रहा था कि मैंने यहाँ पर क्या किया, जो सेकंड जो पार्ट है, सेकंड जो टर्म है, वहां से मैंने माइनस साइन कॉमन लिया है। ठीक है, क्यों लिया है सर? अब जरा ध्यान से देखिएगा, ये तो मॉडुलस था, अब मैं इसको डिटरमिनेंट में कन्वर्ट कर रहा हूँ। डिटरमिनेंट ऑफ x1 x2 x3 y1 y2 y3, ये जो फॉर्मूला अब आपके सामने आया है ये इस डिटरमिनेंट की फॉर्म ले लेता है। अगर आपको यही परेशानी हो रही है तो आप डिटरमिनेंट को सॉल्व करके देख लीजिए। एक्सपेंड बाय C1 में आपको पता है, जो मैंने एक्सपेंड बाय C1 बोला तो ऑफ कोर्स वहां पर फर्स्ट एलिमेंट के एलिमेंट्स बाहर रहेंगे और C1 के हिसाब से फर्स्ट एलिमेंट x1 है, तो x1 की पोजीशन को देखिए, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम को छोड़ दीजिए, बाकी का क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, y2 minus y3 दिस वन। Second element is x2 and since it has a odd position that is a2 1, याद है ना, 2 और 1 3 हो रहा है, that we have to take negative sign, तो x2 is already negative sign is there and then expel it, x2 is outside, that we have second row and the first column छोड़ दीजिए, second row and first column को छोड़ते हैं, y1 minus y3, we have done it. Okay, and the third one x3 again it's a even position, so we are taking positive sign is there, x3 is there, y1 minus y2। तो आप देख रहे हैं, तो सिंपल सा फॉर्मूला आपके सामने है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल यूजिंग डिटरमिनेंट इज दिस, ये है। तो ये एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला आपके सामने आता है। ओके, इसे आपको याद करना है। ओके, साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, अब आपके पास आती है कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी। यस, कोलिनियरिटी पता नहीं क्या होती है, पढ़ा है आपने? कोलिनियरिटी क्या होती है? या कोलिनियर पॉइंट्स, यू नो, लाइन टू और मोर पॉइंट्स लाइन ऑन द सेम लाइन, दैट इज अ कोलिनियरिटी। तो डेफिनेटली यहाँ पर क्या कंडीशंस होगी? ऑफ कोर्स पता है कि कोलिनियर की कंडीशन में एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 हो जाता है, 10th क्लास में भी आपने पढ़ा था। ऑफ कोर्स यार, तीसरा पॉइंट अगर लाइन पर आ जाए तो दैट बिकम अ लाइन। एक ट्रायंगल है जिसका तीसरा पॉइंट अगर उस लाइन पे आ जाता है तो वो तीनों पॉइंट एक ही लाइन पर नहीं हो गए। इट मीन्स क्या है? इट मीन्स यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 है। तो सेम द कंडीशन इज देयर। तो व्हाट इज द कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी? That is area of triangle you have to take equal to 0 and then you will solve it. Okay, clear है? इस बात का ध्यान रखेंगे। छोटी छोटी बातें हैं बच्चों, तो बी केयरफुल अबाउट इट। और इसी के बिहाफ पे मैं अगर आपसे ये पूछूं, यार मुझे इक्वेशन ऑफ लाइन भी चाहिए, इक्वेशन ऑफ लाइन जो तो 2 पॉइंट से मिलकर बनती है, थर्ड पॉइंट कहाँ से लाओगे? यूजिंग डिटरमिनेंट हमें इक्वेशन ऑफ लाइन भी फाइंड आउट करना आना चाहिए। ओके, कैसे आएगा सर? वो सीधा सा पॉइंट है यार, 2 पॉइंट आपको लाइन जॉइनिंग वाले दे रखा है, वो x1 y1 और x2 y2। तीसरा पॉइंट मान लो, बिकॉज वी हैव टू फाइंड द इक्वेशन, वी हैव टू फाइंड द इक्वेशन। तो सोचो यार क्या हुआ, तीसरा पॉइंट कौन हो जाएगा? एक दो पॉइंटों से लाइन पास कर रही है। जस्ट लुक एट दिस, दिस इज योर x1, दिस इज योर x2। ओके, सो व्हाट वी हैव टू जस्ट कंसीडर दैट द थर्ड पॉइंट इज x3 ऑन दिस लाइन। ओके, यहाँ पर होगा, कहीं भी होगा, लाइन को प्रोड्यूस कर दो, आगे ले लो, कोई दिक्कत नहीं है यार, सिंपल सा पॉइंट है। 2 points are given, we have to find the equation of this line. The third one, the condition, we have to find the unknown point, that is xy on this line. So we have 3 points are there, x1 y1 xy and x2 y2. The 3 points are collinear. Just follow the condition of collinearity, that you have to take the area of triangle 0, you will get the exact equation of line. So I can write directly the equation of line. The equation of line joining 2 points x1 y1 and x2 y2, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, that is using determinant xy1 x1 y1 1 x2 y2 1 का होल मॉड इक्वल टू 0। ठीक है, थोड़ा बारीक बारीक दिखेगा आपको करना के, xy आपका अननोन पॉइंट हो गया, xy 1, सेकंड वन x1 y1 1 और x2 y2 1, इसका मॉड क्या लेकर चलना है? 0 के इक्वल। ऑफ कोर्स यार, वो हाफ कहाँ गया? अरे हाफ तो वैसे ही चला गया यार, उस साइड 0 हो गया। तो इस इक्वेशन ऑफ लाइन ने भी किसकी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो किया? ऑफ कोर्स कोलिनियरिटी की कंडीशंस को फॉलो किया, बिकॉज हमें इक्वेशंस फाइंड आउट करनी है। तो ऑफ कोर्स थर्ड पॉइंट तो अननोन होगा ही ना यार, उसी बिहाफ पे तो इक्वेशंस निकलेगी। ओके, सो वी विल फॉलो दिस रूल्स एंड लेट्स फाइंड आउट द एरिया ऑफ द ट्रायंगल्स। और मैं कुछ आपको क्वेश्चंस आपके सामने रख रहा हूँ यूजिंग डिटरमिनेंट, दिस विल फाइंड आउट एरिया ऑफ ट्रायंगल एंड दिस कांसेप्ट विल बी कंप्लीटेड राइट नाउ। ओके, लेट्स हैव अ लुक। So we have the question that is using determinant, find the area of triangle have vertices, this one 1 minus 1, 2 minus 4 and minus 3 and 5. तो simple as that, simple से simple question है बच्चों कि यहाँ पर x1 y1 कौन है, x2 y2 कौन है और x3 y3 कौन है, उसके बिहाफ पर आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो।
तो मैंने क्या किया, सीधा सा पॉइंट है आपके पास, यहाँ पर हाफ निकाला, इसको एक्सपेंड बाय बोल देता हूँ, एक्सपेंड बाय R1, ठीक है। R1 के अलॉन्ग एक्सपेंड करो तो ऑफकोर्स जस्ट यूज द एलिमेंट्स ऑफ R1 ओनली, दैट वी हैव हाफ, अब बाहर ही रहेगा 1 -4 -5 +1 दैट इज 2 +3 and +1 10 -12. So what we have, half -9 +6 -2. Okay, -9 +6, 1 -1 1, 2 -4 x2 y2 1 x3 y3 1. तो यहाँ पर क्या हुआ, y फ्रेंड 1/k -4 -5 +1 हो गया, तो 2 +3 5, फिर 1 हो गया 10 -3 4 जा 12, यस, तो 12 हो गया, -2 हो गया, -2, ओ सर 3 + 2 5, ओके सॉरी 5. सो व्हाट वी हैव राइट नाउ, थोड़ा सा ध्यान से देखना है आपको, एक्सपेंड बाय मैंने किसके बोला है, R1 के बोला है, ओके. सो व्हाट वी हैव, हाफ -11 + 5 दैट इज -11 + 5 दैट इज -6, वी गेट -3. अब आपको ध्यान देना है, बिल्कुल ध्यान देना, -3 आ गया, तो पॉइंट इज दिस -3 है, आपको पता है एरिया और माइनस में आ गया, जस्ट यू हैव टू राइट डाउन सिंस एरिया ऑफ एनी क्वांटिटी इज पॉजिटिव, therefore area of triangle, of course absolute value of भाई -3/2, that we have -3/2 what, that is 3/2 नहीं sir 3, that is 3 square units. ओके, सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान से करना है आपको सभी को. ओके, सो दिस वी हैव डन, कि यहाँ पर जो कंडीशंस हैं क्लियर समझ में आया सबको, डन है. ओके, ध्यान देना, बिल्कुल ध्यान देना है. 1 -1 x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1, ठीक है. एक्सपेंड बाय R1 किया, तो आप देख रहे हो 1 के अलॉन्ग के -4 -5 -9 +1 होना ही था, क्योंकि सेकेंड एलिमेंट है, ऑड पोजीशन है, तो प्लस आएगा वहाँ पे, 2 +3 5 एंड 1 दैट इज 10 -12 दैट इज -2. ओके, -12 हो गया ना. ओके, सो व्हाट वी हैव, माइनस एरिया तो -3, तो माइनस होता नहीं है, तो ये लाइन आपको जरूर लिखनी है, एरिया कैन नॉट बी नेगेटिव, ऑलवेज पॉजिटिव, तो इसलिए इसके मॉड लेकर प्लस आंसर दोगे. ये लॉजिक ही सीधा सा यार, कोई भी चीज़ है, कोई भी एरिया तो कवर करती है ना, तो कैसे नेगेटिव हो गई, आंसर नेगेटिव आ रहा है, तो यू हैव टू जस्ट गिव द रीजन, एरिया कैन नॉट बी नेगेटिव, जस्ट टेक इट्स एब्सोल्यूट वैल्यू दैट बिकम पॉजिटिव, सिंपल एज दैट. ओके, सो लेट मी प्रोसीड विद अनदर एग्जांपल ऑफ कोलिनियर. So what we have in the next question, that given points are collinear and find the value of k. So what are the points? First one point is 5 5, second one is k1 and third one is 10 7. So of course for the collinear points we have the condition area of triangle is 0. So area of triangle half of x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1, that become 0. So just I am expanding by R1 again, C1 R1 R2 R3 C1 C2 C3, choice is yours, कुछ भी कर सकते हो भाई, ठीक है. तो सिंपल एज दैट आई एम टेकिंग हियर R1. सो यहाँ पर क्या हुआ, 5 1 -7 -5 k -10 एंड k माइनस एक्सपेंड बाय -5 ना, k -10 एंड +1 दैट इज 7k -10 इक्वल टू 0. सो व्हाट वी हैव, -30 -5k +50 +7k -10 equal to 0, 2k is equal to -10 and k equal to -5. Simple as that. Okay, so that we have the value of k. Okay students, so this is a simple question I discussed with you, so you have to do it yourself. Okay, so next question we have, next question says find the equation of line. Okay, line, so we have the 2 points joining the points a and b, 1 3 and 0 0. ओके, तो ये तो चलो ठीक है. उसके बाद आगे कहते हैं यूजिंग डिटर्मिनेंट्स. ऐसा इसलिए बोला गया बच्चों क्योंकि आपने 11th क्लास में यहाँ था इक्वेशन ऑफ लाइन बड़ा अच्छे चैप्टर किया है,
स्ट्रेट लाइन का, तो उसमें आपने पता है 2 पॉइंट फॉर्म में इक्वेशन ऑफ लेंथ कैसे फाइंड आउट किया है, दैट इज अ स्लोप पॉइंट फॉर्म, दैट इज y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, दैट इज अ स्लोप इनटू x माइनस x1, है ना, याद है ना कुछ पॉइंट्स। तो इसी पे यहाँ पर वो तो था यूजिंग कॉन्सेप्ट ऑफ स्लोप, बट यहाँ पर क्या है यूजिंग डिटर्मिनेंट, तो वो वाला फॉर्मूला यहाँ मत लगा देना, ठीक है। तो जस्ट डिटर्मिनेंट का यूज करना है और इस लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। उसके बाद क्या कहते हैं, कहते हैं एंड फाइंड अ पॉइंट डी, और डी के कोऑर्डिनेट क्या है k0 सच दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD इक्वल टू 3 स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल 3 स्क्वायर यूनिट्स। लेट्स हैव अ लुक। ऑफ कोर्स लेट एनी पॉइंट C XY ऑन द लाइन, तभी तो हम क्या लेकर चलेंगे, A B C आर कोलिनियर, ऑफ कोर्स तभी तो इक्वेशन निकलेगी। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन इज मॉड ऑफ एक्स वाई 1 सी पॉइंट हो गया, दूसरा पॉइंट क्या है 1 3 0 और तीसरा क्या है 0 0 0, x y 3 0 0 ही है, and that mod equal to 0, simple as that, just expand it, so we will get क्या मिलने वाला है यार, सीधा तो क्वेश्चन हो गया ये तो 3x माइनस वाई इक्वल टू 0, ये आपकी लाइन की इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। एक्सपेंड कर दिया मैंने, मुझे एक्सपेंड करने में पता है कहाँ आसान लगा, ये भी सुनो आप, एक्सपेंड बाय C3। सर आपको कैसे पता C3 से एक्सपेंड किया, अरे भाई C3 में ज़्यादा झमेला है ही नहीं, सीधा देखो ना, बाकी तो 0 0 है, एक ही तो एलिमेंट बचा, तो सबसे आसान वही से तो रहेगा। ओके, तो वी हैव टू फाइंड आउट हियर इक्वेशन ऑफ लाइन, क्लियर है, ओके क्लियर, यस। तो उसी बिहाफ पे नेक्स्ट आता है आपके पास एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल की बात सुनो भाई, ध्यान से सुनना, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 3 ट्रायंगल ABD, कितना 3 स्क्वायर यूनिट्स। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला लिखो, हाफ ऑफ मॉड ऑफ 1 3 1 0 0 1, फिर कौन है k01 इज इक्वल टू प्लस माइनस 3। अरे ये क्या लिखा सर, प्लस माइनस 3 कहाँ से लिख दिया, 3 का प्लस माइनस 3 कैसे लिखा। अच्छा एक बात बताऊँ आपको, आपको क्या पता कि ट्रायंगल जो है, जो अननोन के आने वाला है, क्या पता आपको ट्रायंगल का एरिया, क्या पता आपको प्लस का 3 मिलेगा कि माइनस 3 मिलेगा। वो तो हमने पिछले वाले क्वेश्चन में देख लिया कि माइनस 3 आया था तो प्लस 3 कैसे किया मैंने, समझ में आया पॉइंट, बिकॉज एरिया कैन नॉट बी नेगेटिव। तो इसका मतलब जब एरिया पॉजिटिव दे रखा है 3 है, ठीक है, लेकिन वो नेगेटिव भी तो हो सकता था, वैल्यू आंसर नेगेटिव भी तो आ सकता था ना, इसलिए एब्सोल्यूट वैल्यूज का इस्तेमाल किया गया, दैट इज के अननोन है, तो वी कैन नॉट फाइंड आउट कि हमें क्या पता है एरिया कैसे आने वाला है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, जब भी एरिया ऑफ ट्रायंगल दिया जाएगा तो आपको उसकी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वैल्यू यूज करनी है, ठीक है, बी केयरफुल, ध्यान से कीजिएगा डिटरमिनेंट के केस में। तो अब तो आसानी हो गया, 2 उधर चला गया, 6 हो गया, इसको एक्सपैंड कर लेते हैं, ठीक है। अब एक्सपैंड करते हैं तो क्या आता है 3k, दैट इज इक्वल टू प्लस माइनस 6, ठीक है, 3k दैट इज इक्वल टू प्लस माइनस 6, तो k की वैल्यू क्या आ गई प्लस माइनस 2, सिंपल है सर। अब आपको एक्सपैंड कैसे किया सर, एक्सपैंड बाय R2 किया सर, 0 0 1 था, सीधा कर दिया सर, एक ही एलिमेंट था, लिख देता हूँ एक्सपैंड बाय R2, तो सिंपल एज दैट। ये क्वेश्चन है बच्चों एरिया ऑफ ट्रायंगल्स को लेकर, बिल्कुल आपको इजीली सॉल्व करना है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा माइनर्स एंड कोफैक्टर्स, उसी के बिहाफ पे एडजॉइंट, उसी के बिहाफ पे फिर आने वाला है धासु चैप्टर, दैट इज मैट्रिक्स मेथड। ओके, कंसिस्टेंसी और कंसिस्टेंसी के बेस पर सॉल्यूशंस नहीं निकाला जाएगा, इन्वर्स आपको सिखाया जाएगा मैट्रिक्स मेथड से कैसे निकालना है। ओके, दैट वी विल यूज, we will find the solutions of the different equations in the next chapter. Okay students, so see you guys in the next topic, that we have minors and cofactors that will be related to the determinant. Clear? तब तक के लिए इस चैप्टर को अच्छे से कीजिए, क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। गुड बाय, सी यू, टेक केयर।